पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बार बार सरहद पर बिलाश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी अब भी बरकरार है। ताहम हम खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान भारत की इमा पर किसी भी वक्त इस जंग बंदी को तोड़ सकता है। अब सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट वही है जैसी कल थी, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम दोबारा से इसके ऊपर बात करके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू और मुख्तलिफ मुबस्सरीन जो है उनका तबसरा आप तक पहुँचा सके। अच्छा, वज़ीर आज़म ने काबीना से इजलास में खिताब भी किया और कहा कि वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी नहीं है, अफगानिस्तान को मुस्तकिल जंग बंदी के लिए ठोस इकदाम। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर मजीद क्या कहा है काबीना इजलास में खिताब करते हुए, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमान की तरफ जाएंगे। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। एक मरतबा फिर जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जो ज़रूरी था। ये जो सीज़ फायर अफ़गानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, ये ठोस शराइत पर ये लॉन्ग टर्म सीज़ फायर साबित हो। लेकिन अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आपने खिताब सुना और वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि इस तरह का जो रवैया है, इस तरह की रविश जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा साहब। कमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अब जंगबंदी हो चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी रविश कुछ और ही होती है। आपको लगता है कि ये एक पायदार जंगबंदी होगी और 48 घंटे पूरे होने के बाद क्या आप इम्कानात देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीज़ फायर रहेगा। उसकी वजह यह है कि ये तसव्वुर ही पैदा नहीं होता कि अफगान तालिबान जो हैं वो टीटीपी को सपोर्ट ना करें। दरअसल उन्होंने सीज़ फायर की जो रिक्वेस्ट कतर से और सऊदी अरब से की, उसकी एक वजह है कि अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और अगर ये नुकसान जारी रहता और ये सीज़ फायर ना होता तो अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ी तादाद में बिल्ड होनी थी, जिसको अफ़गान हुकूमत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कोई जो है वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग या बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो नहीं चल रही। एक ही चीज़ हो सकती है कि या तो ये सीज़ फायर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर ये है कि दोबारा पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा, बिकॉज ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि टीटीपी के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते रहे। नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का तो नहीं हो रहा था ना, नुकसान तो किसी और मुल्क का भी हो रहा था जो अफगानिस्तान के पीठ पीछे बैठ के ना अफगानिस्तान को जो है ना अब इंडिया की बात करें डेफिनेटली सब ये जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बार बार अपने जितने भी हमारे पास एनालिस्ट आते हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अफगानिस्तान ने इश्तियाल अंगेजी क्यों की, इनिशिएट क्यों किया गया, उसके पीछे आपको क्या वजूहात लगती हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से, भारत के कहने पर भी, या और भी मुहर्रिकात हो सकते हैं? भारत ने का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भारत ये समझता है कि इस खित्ते के अंदर, देश के अंदर जो हुकूमत थी वो बांग्लादेश के अंदर उनका असर व सूख और इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ है। तो वो समझते हैं कि शायद हमें अफ़गानिस्तान के करीब आना चाहिए और पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना चाहिए, और ये जो प्रॉक्सीज हैं या जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इन्हें कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट करना चाहिए। तो इंडिया समझता है कि लो कॉस्ट वॉर लड़ी जाए, जिसमें पाकिस्तान को मुसलसल इस हवाले से तंग किया जाए। पहले ये था कि नॉन स्टेट एक्टर्स दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से तंग किया जा रहा था, उनको असला दिया, उनको सपोर्ट देना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, और अब जो है वो सीधा अफगान गवर्नमेंट के साथ वो अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने खोल ली है, बिकॉज अब ताल्लुकात के अंदर एक बड़ी गर्मजोशी है। और आपको पता है कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे हमला किया तो उस वक्त मुत्तकी साहब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे। तो ये जारी बात है, ये बताता है इसीलिए तो कमर चीमा साहब ये कहा जा रहा है ना कि भारत जो है, अफगानिस्तान जो है वो प्रॉक्सी बन चुका है भारत की। ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें सफारती सतह पर क्या ऐसा करने की जरूरत है, कौन सी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि हम इस सूरत हाल से निपट सके?
बिल्कुल इसमें कहना कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। तालिबान इस वक्त एज ए प्रॉक्सी ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, तालिबान की सारी जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, वो वायलेंस के इर्द गिर्द घूमती है। ये इतने ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स जो दहशतगर्द हैं, इनको कहाँ से तनख्वाहें मिलनी है, इनके कहाँ से खाना पीना चलना है, इनकी जिंदगी की, ये कोई यूनिवर्सिटियों में काम तो नहीं करते, फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, इनके लिए कोई रोजगार कारोबार तो है नहीं है। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ जो ममालिक होते हैं और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, उनके लिए एज ए रेंट ए आर्मी काम करते हैं। अगर जो भी इनकी बोली लगाएगा, जो भी इनको पैसे देगा, ये उस हवाले से एंगेज हो जाते हैं। सो इसीलिए अफगान तालिबान जो है वो एक ऑफेंसिव पोस्चर ले रहे हैं। डिप्लोमेसी को वो मद्देनजर नहीं रखते, स्टेट क्राफ्ट किस तरह चलनी है उसका वो ख्याल नहीं कर रहे, ये जानते हुए कि अब अफगानिस्तान जो है 15 अगस्त 2021 के बाद वो तालिबान जो है वहां पे वो अब दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, उनके पास स्टेट है। और एज ए स्टेट आर्किटेक्चर को किस तरह चलाना है ये अफगान तालिबान को समझ होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं इसमें समझ रहे। अच्छा, मॉडर्न एज में हम देखें तो वॉरफेयर के बहुत सारे तरीके हैं डॉक्टर साहब, हमें पता है, हम पहले भी देखते आए हैं, और भारत जो है वो खास तौर पर हमें पता है फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज किस तरह से चला रहा होता है। अब इसमें अफगान तालिबान जो है वो भी कूद कर आ गए हैं और अब झूठी AI वीडियो चलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है, आपको क्या लगता है किस तरह से इस हाइब्रिड वॉरफेयर का, 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला जो है वो किस तरह से करना चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान और जो भारत है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इकट्ठे लड़ रहे हैं। जहां पे अफगानिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट दी जा रही है, जहां पे इंटरनल वहां पे उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, वहां पे इंडिया ने ये महसूस किया कि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी वो बड़ी महंगी जंग इंडिया को पड़ी। तो किस तरह पाकिस्तान को कारी जरब लगाई जाए, किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो आपको पता है कि उन्होंने फेक वीडियोस और फेक तस्वीरें जो हैं वो तमाम इंडिया के जो मीडिया हैंडल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो चलाई हैं। और ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को अवेलेबल करना है अफगान तालिबान के, ताकि लिए अफगान तालिबान की बर्तरी दिखाई जाए और बताया जाए कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर कर दिया और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो काम नहीं कर रही और वो लड़ नहीं पा रही। तो ये बेसिकली प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें उनकी जो डीप स्टेट है और उनकी गवर्नमेंट के लोग जो इन्वॉल्व हैं। इसी से मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि एक तरफ हमारी सरहद पर भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, और दोनों ने खैर देख लिया कि पाकिस्तान कर क्या सकता है अगर हमने पंगा लिया। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है? एक तरफ भारतीय असर और रसूख है या तालिबान रजीम का जो हमारे साथ रवैया है, क्या बड़ा चैलेंज आपको लगता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है वो तालिबान का रजीम है, और उसमें बढ़ता हुआ जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के लिए देखिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने कैसे इस इन्फ्लुएंस को खत्म करना है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, कैसे चीजों को लेके चलना है। एक अगर हमें सख्त अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है, सख्त फैसले करने की जरूरत है। अगर हमने सख्त फैसले ना किए और हमने अफगान तालिबान रजीम को ये मैसेजिंग ना की कि अगर आप इसी तरह करते रहे तो हम तालिबान हो, काबुल हो, कंधार हो या पख्तिया हो, हम हर जगह पे अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो अगर पाकिस्तान ने इंडिया के असर व रसूख को कॉम्प्रोमाइज करना है, अंडरमाइन करना है, तो जहां जहां पे प्रॉक्सीज हैं हमें कॉन्टिन्यूसली हमले करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो किस तरह इस अफगान रजीम को इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूँ ये कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें सीखने चाहिए कि हमें हर कीमत के ऊपर एक्शन लेना है, और अब जैसे बिजनेस एज यूजुअल है वैसे नहीं चल सकता। वैसे तो जवाब दे ही रहा है पाकिस्तान, डेफिनेटली बनता भी है, और अफगान तालिबान हो या इंडिया वो जानता भी है कि पाकिस्तान किस तरह से जवाब दे सकता है। लेकिन अब इस सीज फायर के बाद जब ये ख़त्म होता है, मुसलसल अगर अफगान तालिबान की तरफ से ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जो उनकी ज़बान है, या फिर सिफारती सतह पर भी मजीद हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए? एट एवरी कॉस्ट पाकिस्तान को एक ऑफेंसिव पोस्चर अडॉप्ट करना है और होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए।
पूरे का पूरा मुल्क। देखिए, हम अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहे हैं, उनको पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन का पता है, पॉलिटिक्स का पता है, चीजों का पता है। हमारे लोगों को लार्जली नहीं पता कि अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। सो अगला लाएअमल ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड अफगान तालिबान। हमें उनकी जो अंडर फॉल्ट लाइंस हैं, उनके चैलेंजेस जो हैं, उनकी स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा ताकि हम उनको बता सकें। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आवाम को हमें सेंसिटाइज करना है और उनको बताना है कि तालिबान कितना बड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह देते हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। और सबसे बढ़ के वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट, लॉलेसनेस रहे ताकि दुनिया को ये लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि हमने अपने मुल्क को कैसे डिफेंड करना है, अपने लोगों को किस तरह से बचाना है, अपनी टेरिटरी को किस तरह से डिफेंड करना है। हमारी पाक अफवाज बेहतरीन तौर पर जानती है और हमने ये इसका सबूत भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब जो पाक अफगान कशीदगी है ना, ये सिर्फ वहां तक सरहदों तक नहीं है, इसका आपको पता है कि इम्पैक्ट आता है हमारी किसी भी दो मुल्कों में है तो वहाँ की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आता है।